10 मिनट फ्रेंड देखि पारुथिबे एटा देखो हमर देखो जगन्नाथपुरी देखि पारुथिबे ठीक अछि एटा हम जगन्नाथपुरी चित्तौड़ किला रे अछि देखो तार बैक साइड ए मंदिर देखले फ्रेंड एटा बिंदु न भल लाग फ्रेंड ए आपण माने जानि राजू भाई हाय फ्रेंड ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଆମେ ବି ସବୁ ଭଲ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନୂଆ ଜାଗା କିଛି ଦେଖିବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଚିତ୍ତୋଡ଼ କିଲ୍ଲା ଠିକ ଅଛି ଚିତ୍ତୋଡ଼ର କିଲ୍ଲା ଉପରେ ଗୁଗଲରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଦେଖେଇବୁ ପଛରେ ଦେଖ ଏଠି କିଏ ଅଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଚନ୍ନୁ ଠିକ ତା ପଛରେ ଅଛି ରାଜୁ କଣ୍ଢେଇ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ରାଜୁ ସିଏ ହେଲା କଣ୍ଢେଇ ହେଲା सांग माने आमे जोठी रहूछु आम घरठू चित्तौड़गढ़ किला 2 घंटार रास्ता आउ सेथि पई आमे पूरा ओल्ड सॉन्ग बाछि बाछि के चले के जाउछु पूरा एन्जॉयमेंट करी के आउ आपण माने जानि पाउथिबे एठी राजस्थान तो राजा महाराजा अतीत विषय रे तो निश्चित भार आपण भल लागे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखि एंड अभी हम आसीगला में गाना आसी जो गोटे जगह अधा बाटर में गाड़ी रखी देचु रखिक आम टे जूस वगैरह पीबू ठीक अच्छे देखो जूस गाड़ी लगी जूस पीबू ठीक अच्छे जाने के लिए 2-3 घंटे हमारा बाबी भी आगे पहले पी ले फिर मोबाइल ले लेना पहले पी ले 2 हाथ में पहले पी ले वो कार पे लेके दे दो और हाँ दे दो हम तो सांग माने बहुत जगह खरा होथिला आ सेथि पे हम गन्ना जूस आखुर रस तो याडे जोठ भी आपण माने राजस्थान रे जेबे आखुर रस ही थिबो तो पी की कदली आ कुरकुर लेस लेके आसी गले मो मिस्टर कारण से कदली बहुत सारा मांकड़ अछनी मांकड़ कदली देबे तांकर गोटे हेल्पफुल चैनल अछि तो से तांको चैनल रे अपलोड करिवे आ एबे देखंतु आमे आसी गलो चित्तौड़गढ़ किला को बहुत सुंदर प्लेस आपण मानक निश्चित भाबरे भल लागिवो तो चित्तौड़गढ़ किला रे आम एबे पहुंची गलु तो फ्रेंड चित्तौड़गढ़ किला आपण माने बुलिबे पूरा सकाळु आसीबे पूरा राती हे जिवो बुलिबा सरीबनी कंप्लीट भी हबनी एते बड़ किला आ तो से भीतर बहुत किछि अछि बहुत सारा हिस्ट्री अछि राजा महाराजा विषय रे तो आमे फास्ट एबे जिवो कृष्णा एंड मीरा को मंदिर अच्छे आउ सेठी फास्ट आमे जेबो मु आ गोटे थर एठी आसीतिली लेकिन मु जानि नथिली से मंदिर को आमे जाई नथलु बिकॉज़ आमे सेठी फर्स्ट टाइम पिकनिक करबा पय आस्तिलु तो पिकनिक करी किला एमती घूमी पळैथिलु बुलाबुल करिके तो आज मु आउ थरे सेकंड टाइम मोर एटा आसीबार तो एठी देखि पाउछन केते सुंदर प्लेस एटा देखि कि मन भीतर माने आत्मा शांति हो जाउची आ यार हिस्ट्री अतीत विषय निश्चित भाव में जानबो मते भी एते नॉलेज नै गाइड आमे नबो तो से गाइड हमको सब बतेबे तो निश्चित भाव में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिबे 10 मिनट में जाएगा और चलो चलो आगे लो बुल्ली के आसिया अरे मुगेलु भाई मुगेलु रो चश्मा राणे मन बोलनबा और चलो
तो फ्रेंड्स ये है मीराबाई टेम्पल श्रीकृष्ण एंड मीरा मंदिर केते सुंदर मंदिर। तो आम या विषय तो किसी जानू हाँ मुझे पार्ट देखी थी यार हिस्ट्री देखी थी श्री गणेश रे देखी थी मु टीवी रे जो दिए श्री गणेश लीला रे। तो एबे आमे गाइड नबू फोटोग्राफर भी अच्छा फोटो खींचवाई आउ मो मिस्टर कथा होचंदी कि गाइड केते कन नेबे। तो गाइड नहीं कि आमे जो कारण आमे विषय किसी जानिनु जगह विषय तो गाइड नबाटा ही बेहतर हबो। ठीक है। उसके बाद पहले यहाँ पे ड्रेस घोड़ा मूर्ति वहाँ देखना है, घोड़ा भी वो ड्रेस वगैरह देख लेंगे उसको वहाँ चलेंगे। ठीक है सर, वैसे तो किले के लिए गाइड लो ना, उससे इतिहास समझ में आएगा पूरा। 200 में पूरा किला घुमा के हाँ वो तो कार पे ही है। नहीं अभी तो नहीं चाहिए। ये रानी का महल देखेंगे, पत्नी का वहाँ नहीं कुछ हाँ बोले। हाँ जी, तो ये जो किला देखो ना, सबसे पहले तो आपका इस किले में स्वागत है। जिस चित्तौड़ को आप देखने के लिए आए ना, ये भारत का नहीं पूरे जो है ना विश्व का सबसे बड़ा किला है। और इसके बारे में एक कवि ने कहावत लिखा, कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया, ताल में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मनी रानी, बाकी सब रनैया, और राजा में राजा रामचंद्र, बाकी सब राजा। तो कहने का मतलब ये जो किला है ये पूरे भारत का और विश्व का सबसे बड़ा किला। और इसका जो क्षेत्रफल है पूरा किला 700 एकड़ में फैला है। 700 एकड़ का इस किले का क्षेत्रफल है। और ये किला जो सबसे पहले बनाया, जो इतिहासकारों का मत है उनके अनुसार ऐसा कहते हैं, इसको बनवाने वाले राजा था ना, जिनका पहला जो राजा था जिनका नाम था चित्रांगद मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने आपने? उन्हीं के वंश में हुए थे चित्रांगद मौर्य। और जिनके चंद्रगुप्त मौर्य के तीसरी पीढ़ी में हुए ना बिंदुसार के लड़के, जिनको अशोक सम्राट कहते हैं, जिनके बारे में कहते हैं कि जो उड़ीसा राज्य है जो अभी, जिसको पहले कलिंग कहते थे। हम उड़ीसा से। अच्छा, तो कलिंग का जो एक युद्ध हुआ था ना अशोक के समय, तो उस युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए थे। तो उस जमाने में अशोक सम्राट को एक बहुत जो ना साधु मिला, जिन्होंने अशोक को बहुत शिक्षाएं दी। तो अशोक ने युद्ध में तलवार को छोड़ के बौद्ध धर्म को मान लिया। अशोक के बाद सारे मौर्य हुए ना बौद्ध धर्म को मानते थे। तो 300 साल तक उनकी इस किले में उन मौर्यों का आधिपत्य था। वो मौर्य थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और जो है ना 8th सेंचुरी में गुजरात में ईडर करके गाँव, नाम सुना ईडर का? अहमदाबाद है ना गुजरात में, उसके पास जो है हिम्मतनगर के पास में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ईडर। तो ईडर पे जो राजा हुआ करते थे 7वीं शताब्दी में, वो भूविल वंश के। भूविल वंश ने उन राजा को इसलिए कहा गया जो पहले राजा का जन्म है वो गुफा में हुआ। तो गुफा में जन्म होने से कहला भूविल वंश, जिसमें गुहादित्य, शीलादित्य, नागादित्य ऐसे राजाओं के नाम थे। तो जब वहाँ के ईडर के राजा था ना महेंद्रदित्य करके, उस समय एक आदिवासी थे ना भील जाति, उस भील जाति का उस ईडर पे हमला हुआ। तो उस हमले में वहाँ के राजा महेंद्रदित्य जिनकी हत्या हो गई, उनके लड़के थे ना जिनको पप्पा दित्य भी कहते हैं, जिनका बचपन नाम काल भोज भी था। तो वो जो बप्पा रावल थे ना उस समय 3 वर्ष के, तो उस समय जो बप्पा रावल की जो पुरोहितन जो देखभाल करने वाली, वो बप्पा रावल छोटे बच्चों को वहां से लेके उदयपुर जो है ना, उदयपुर के पास में हाँ एकलिंग जी का मंदिर है, अगर आपने दर्शन किए हो तो उस एकलिंग जी के मंदिर के पास एक छोटा सा गांव है नागदा करके। तो नागदा के गांव में बप्पा रावल और उनकी पुरोहितन आके यहाँ रहे। और जो है ना बप्पा रावल यहाँ पे जो नागदा में थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होकर के वो बचपन में जो है ना गाय चराने का काम करते थे एकलिंग जी के पास। तो उस जमाने में जो उन झुंड से जो गाय चराते थे, उन झुंड से एक गाय जो जंगल में एक आश्रम था ऋषि का, जिनका नाम था हरित ऋषि, उनके आश्रम में जाके वो दुहा करती थी, दूध देती थी। इस वजह से बप्पा रावल को हमेशा डांट मिलती थी कि एक गाय का दूध कहा जाता, आप पी जाते। तो एक दिन गाय के पीछे गए बप्पा रावल, जाके देखा तो ऋषि के आश्रम में जाके दूध दे रही है। तो बप्पा रावल ने ऋषि को कहा कि मेरे से जो दूध आता ना मैं आपको लाके दूंगा। तो बप्पा रावल उसके बाद हमेशा अपने जो दूध मिलता था ऋषि का, वो दूध ले जाके ऋषि को देते थे और हमेशा उन ऋषि की सेवा करते थे। जो ऋषि थे ना उनकी सेवा से खुश रहते थे। जब हरित ऋषि जो थे जिनका अंतिम समय आया, तो अंतिम समय आने के बाद उन्होंने बप्पा रावल को कहा कि कल थोड़ा जल्दी आना, हम आपको आशीर्वाद में कुछ देना चाहते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि दूसरे दिन बप्पा रावल को दूध मिलने में देरी हुई, तो देरी से वो दूध के आश्रम में गए। तो ऐसा कहते हैं कि जो ऋषि का अंतिम समय था हरित ऋषि का,
वो विमान में बैठ के आकाश मार्ग से तो वो स्वर्ग में जा रहे थे। तो जब ऊपर से ऋषि ने बापा रावण को देखा नीचे, तो आशीर्वाद के रूप में अपना मुंह का पान दिया, मुंह टेम्पल है। और एक तरह से इसका जो शैली है ना, सामने से मंदिर को ऊपर से देखो तो सोमनाथ जो है ना गुजरात में, उसकी सिमिलरी आर्ट देखने को मिलेगी। और इसी मंदिर को पीछे से देखो तो जगन्नाथपुरी का स्टाइल है। हाँ, और इसके जो पास में जो छोटा मंदिर है, ये नवग्रह का मंदिर था, लेकिन हमले में टूट गया, मूर्ति तो अभी ये खाली है, इसमें कोई मूर्ति नहीं। और इसके जो हम उधर देखेंगे छोटा मंदिर, वो मीराबाई के नाम से। और मीरा के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। मीरा का जो जन्म है ना 1503 में हुआ। 1503 ईस्वी में जोधपुर के पास जो है ना मेड़ता सिटी, जहाँ पे छोटा सा गांव है कुड़की नाम का, तो मीरा का जन्म उस तरह, जो जोधपुर के राजा था ना राठौड़ वंश के, तो राठौड़ वंश में मीरा का जन्म हुआ 1503 में। और मीरा के जन्म के बाद उनके मीरा के पिता थे जिनका नाम रतन सिंह राठौड़, जिनका देहांत हो गया। तो फिर मीरा का पालन पोषण हुआ ना, और मीरा के दादा थे रावतुदा करके। रावतुदा जो उस जमाने में बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो उस समय मीरा का पालन पोषण उनके पास हुआ। और उस समय साधु संत जो है ना रावतुदा के पास आते जाते रहते थे, तो इसी वजह से मीरा भी कृष्ण से, मतलब बचपन से कृष्ण की पूजा करते थे। और जब मीरा की 1516 में 13 साल की थी, तो यहाँ के राणा सांगा के है ना, राणा सांगा के, जिनका पूरा नाम संग्राम सिंह, जिनके राणा सांगा के सबसे बड़े लड़के भोजराज, जिनके साथ मीरा का शादी हुआ। तो शादी के फेरे लिए मीरा ने, तो कृष्ण का मूर्ति साथ में रखने के 7 फेरे पूरे लिए। तो फेरे होने के बाद मीरा का यह मानना था कि मेरा कृष्ण की मूर्ति से शादी होगी। तो मीरा को जब उन महलों में लाया गया, तो मीरा मूर्ति से बातें करती थी। तो ये उनके पति ने देखा, भोजराज ने, तो उनके पति ने उनके भक्तों को देखते हुए जो है ना उधर मंदिर वो बनवाया मीरा के लिए। तो मीरा महलों से पूजा के लिए आती थी, लेकिन 1 वर्ष में उनके पति का भी देहांत हो गया। और मैंने बताया ना यहाँ पे सती प्रथा थी, पति के मरने के बाद पत्नी सती होती थी। तो मीरा को भी यहाँ के लोगों ने उस समय कहा कि आपको पति के साथ सती होना, लेकिन मीरा का यह मानना था कि ऐसे पति को क्या वरे जो बार बार मर जाए, ऐसे पति को मैं क्यों ना चुड़ला मार हो जाए। तो मीरा ने उस समय सती नहीं हुई, और महलों को छोड़ करके जोगन मंदिर में रहना, पूजा करना। फिर उसका जो देवर था ना मीरा का, जो विक्रमादित्य, वो राजा बना, जो मैंने बताया ना बूंदी शहर के, तो विक्रमादित्य जो था वो उद्दंड शराबी और विलासी था, हमेशा चापलूसी से घिरा रहता था। तो उस समय जो विक्रमादित्य, जिसने, क्योंकि यहाँ से लोग जाकर के शिकायत करते थे, और मीरा की जो भक्ति थी ना वो वीरा भाव की, वीरा भाव में कभी कृष्ण बिछड़ गए तो रोने लगती, पूरे दिन रोती रहती थी, कभी अपने शुद्ध नहीं रहती थी, कभी कृष्ण मिल गए तो नाचने लगती, तो पूरे दिन नाचती रहती थी, और रात में मूर्ति से बातें करती थी। तो उनके यहाँ से आरोप लगा के सामान्य लोग राजा से शिकायत करते थे विक्रमादित्य से कि आपके ऊंचे कुल के होते मीरा जो है ना नीचे लोगों के साथ उठ बैठती, क्योंकि मीरा के गुरु थे ना संत रविदास, जो बनारस से थे और जाति से जूते बनाते थे, चमार जाति के, तो वो मीरा के गुरु थे। इस वजह से मीरा जो है ना मूर्ति से बातें करती थी, तो उन पे आरोप लगाते थे, राजा से शिकायत करते थे कि आपके उच्च कुल के हुए इनके पर पुरुष मिलने के लिए आते हैं, जिनसे रात में बातें करती है। तो इस वजह से मीरा को मारने के लिए उसके देवर विक्रमादित्य ने जहर दिया, जो कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति से वो जहर अमृत हो गया। मीरा मरी नहीं, दोबारा जो है ना सांप भेजे, फूलों के जो आते थे टोकरे में, उनमें सांप रख के भेजे। तो ऐसा कहते हैं कि मीरा को जब टोकरे को खोला तो वो सांप जो है ना फूलों के हार बन गए। तो फिर मीरा को यहाँ लगा कि मेरा को यहाँ लोग परेशान करेंगे और मेरा को भक्ति नहीं करने देंगे, तो मीरा ने अपना ओरिजिनल मूर्ति था ना वो यहाँ से लेके जो 4 धाम की यात्रा करते हुए फिर गुजरात में द्वारिका, वहाँ रही वो। और जब उदय सिंह जो मीरा के छोटे देवर थे वो राजा बने ना यहाँ के, तो उदय सिंह का ये मानना था कि अपने मीरा को मेवाड़ से निकाला, इसलिए मेवाड़ पर बहादुर शाह का हमला हुआ। और बनवीर जो एक दासीपुत्र था जिसने उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचा, तो ये उसका मानना था। इसलिए बनवीर ने जो है ना उदय सिंह जब राजा बने तो उदय सिंह ने पंडितों को भेजा, हमारे मीरा भाभी को लेके आओ। तो पंडित लोग द्वारिका गए और मीरा को आने के लिए कहा, तो मीरा ने मना कर दिया कि हम अब मेवाड़ में नहीं जाएंगे। तो पंडितों ने कहा महाराज आदेश से अगर आप साथ में हमारे नहीं चलेंगे तो हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। तो ऐसा कहते हैं कि मीरा ने कहा पंडितों को आप मंदिर के बाहर बैठो, मैं भगवान से मिलकर आती हूँ। तो अंदर जाते हुए मीरा को सबने देखा, अंदर जाकर के मीरा ने पट बंद किए, जो पद लिखे मीरा के भजन लिखे, उनमें वीरे पद जाते हुए मीरा कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई। किसी भी इतिहासकार ने मीरा के डेड बॉडी में कुछ लिखा नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि मंदिर को ही जहाँ मीरा जहर मारा था ना, वो जहर दिया अपने साथ ले गई। तो यहाँ पे जो है ना बिरला ग्रुप के द्वारा नया मूर्ति स्थापित है ना कृष्ण मीरा का, जिनके अभी आप दर्शन करेंगे। तो अभी ये दोनों मंदिर दर्शन करके फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद এটা পিন্ধু না ভালো লাগছে। फ्रेंड ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ପାରିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏଠି କିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ। ଠିକ ଅଛି कैसे कुछ वो सामने से देखो तो सोमनाथ जो गुजरात में, और इसके एंट्रेंस जो आर्ट बना ना तोड़ राजस्थान का स्पेशल फ्रेंड देखी पारुथिबे एटा देखो हमर देखो जगन्नाथपुरी देखी पारुथिबे, ठीक আছে। এটা हम जगन्नाथपुरी चित्तौड़ जिल्ला रे अछि। देखो तार बैक साइड ए मंदिर देखले फ्रेंड।
5 बॉडी बनाया। जो हम मानते हैं ना मनुष्य शरीर में 5 तत्वों से शरीर बना, जल अग्नि वायु आकाश प्रकाश, वो 5 बॉडी है ना, 5 तत्वों का प्रतीक है। चेहरा एक बनाया ना, वो आत्मा का, जो आत्मा का मूर्ति नहीं बचा। ये पार्ट मैंने देखा है। हाँ, मन आप जो चंगा। बोला, हाँ। जी, मन चंगा कसौटी में गंगा। तो ऐसा ये मीरा के गुरु थे जिन्होंने मीरा को भक्ति मार्ग दिखाया। एक्चुअली भक्ति रे ही भक्ति करता। तो सांग माने आपण माने मीराबाई का मंदिर देखो, कृष्ण और मीराबाई तांकर एटा हला अतीत। तो गाइड तो आमर सब किसी कहले आपण माने सुनिले। तो नेक्स्ट पार्ट रे मु आउ देखेबी वीडियो मोर बहुत लॉन्ग हे गलानी। तो नेक्स्ट पार्ट देखिबा पय वेट के करबो का आपण मानू पड़िया। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।